अब समय की रफ्तार का अंदाज कैसे निकाला जाए? समय का संबंध विश्व के संदर्भ में सोचते हैं कि समय का संदर्भ स्वयं के संबंध में सोचना है? क्या करना है? विश्व की परिस्थितियों के हिसाब से हमें समय का अंदाजा लगाना है कि स्वयं के पुरुषार्थ की गति के हिसाब से हमें समय का मूल्यांकन करना है? क्या करना है? जो कहते हैं परिस्थितियों के हिसाब से अंदाजा निकाला जाए, जरा हाथ उठाए। नहीं, स्वयं के पुरुषार्थ के हिसाब से समय का मूल्यांकन किया जाए, वो हाथ उठाए। अच्छा, तो जिनके पास पुरुषार्थ करने के लिए कम से कम 5 साल का समय तो है ही, वो हाथ उठाए। 5 साल का। जिनके पास 25 साल की गारंटी है कि 25 साल तो मैं पुरुषार्थ अवश्य करूंगी, वो हाथ उठाएं। अच्छा चलो, बाबा ने 6 मास बोल दिया, तो 6 मास का टाइम तो मेरे पास है ही है, वो हाथ उठाए। क्योंकि बाबा ने बोला है तो 6 मास का तो आयुष्मान भव का वरदान मिल गया, ऐसे समझते। कल का और काल का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए समय का मूल्यांकन बाबा के शब्दों में कब नहीं, अब, ये समझना चाहिए। अगर कब नहीं, अब का गणित मेरे को आता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लिए कब का कोई अंदाज नहीं है, पर क्योंकि मैं इस समय शरीर में हूं, मेरे लिए अब का अंदाज है। और ये घड़ी मेरी घड़ी है। अब घड़ी मैं जो करना चाहूं वो कर सकती हूं। इसी समझ के आधार पर, इसी सोच के आधार पर हमें हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार को सेट करनी होगी। और वैसे ये बहुत सहज हिसाब है, अगर समझ में आ जाए तो ये तो बहुत सहज विषय हिसाब है। कल तक का मुझे कुछ सोचने का नहीं है, मैं निश्चिंत हो गई हूं। और आने वाली कल का भी मुझे कुछ भी सोचने का नहीं है। बस केवल मुझे इस घड़ी का ही सोचना है। ये वर्तमान के समय के हिसाब से नहीं, लेकिन अध्यात्म मार्ग पर चलने वाली एक व्यक्ति के लिए
इतनी ही अंडरस्टैंडिंग काफी है कि ये घड़ी मेरे जीवन की अंतिम घड़ी है। मम्मा ने यही पाठ पढ़ाया, हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। तो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना माना क्या सोचे, बस ये शरीर चला गया ये सोचे, ये शरीर मर गया इतना ही सोचना है। अंतिम घड़ी की तैयारी कौन सी है? अब क्योंकि हमारे कोर्स के लेसन को रिवाइज करना पड़ेगा, इसीलिए एक विषय पर नजर करते हैं, वो है बेहद का वैराग्य। अगर सही अर्थ में मुझे वैराग्य की प्राप्ति हुई हो तो ये घड़ी मेरी संपन्नता की घड़ी है, ये घड़ी मेरी संपूर्णता की घड़ी है। मुझे ये इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि मैं कब संपूर्ण बनूंगी, ना मुझे 6 मास की जरूरत है, ना मुझे 6 मिनट की जरूरत है। मैं तो अभी संपूर्ण हूं, मैं अभी संपन्न हूं, मैं अभी कर्मातीत हूं, मैं अभी परफेक्ट हूं। आज की मुरली में बाबा ने हमारे से जो अपेक्षा रखी है और 6 मास का समय दिया है, वो ये स्थिति के लिए मैं हूं, मैं बनूंगी नहीं, मैं होंगी नहीं, मैं हूं। दो रास्ते हैं, एक रास्ता है बाबा ने जो कहा है, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी बनने लिए कहा है। स्वदर्शन चक्र की शुरुआत कहां से होगी? स्वदर्शन चक्र की शुरुआत कहां से होगी? कहां से होगी? कहां से होगी? मैं आत्मा परम धाम से सृष्टि के आदि में आई, संपन्न संपूर्ण, पूरा चक्र हो गया। अभी मैं आ गई संगम में, ब्रह्मा बाप की संतान, शिव बाप की संतान, बाप समान। स्वदर्शन चक्र, हम सो सोहम, हम सो सोहम, हम सो सोहम। जब चक्र शुरू होता है तो बीच में रुकने का सवाल नहीं है। मैं आई परम धाम से, पूरा चक्र पूरा हो गया, 5000 साल का आज चक्र पूरा हो गया, और बस मैं आ गई संगम में, ब्रह्मा बाप के मुख कमल से पैदा हो गई, मैं ब्राह्मण बन गई। वाह क्या बात है! स्वदर्शन चक्र घूमता रहे, और स्वदर्शन चक्र में बाबा ने हमें
जो अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, देवता स्वरूप, जितने नशे चढ़ाए हैं, उसी नशे के स्वदर्शन चक्रधारी बनकर के रहे। स्वदर्शन चक्रधारी का स्वमान बना रहे, तो मैं आज ही इसी घड़ी संपन्न आत्मा हूं, संपूर्ण आत्मा हूं। अगर ये जंप लगा के डायरेक्ट कर सकते हो तो ये रास्ता इजीएस्ट रास्ता है। अब सिंपल हिसाब है, इसके पहले के जन्मों का कुछ भी हमें याद है क्या? 83 जन्म में मैं कहाँ थी, 82 के जन्म में कहाँ थी, 81 के जन्म में, याद है कुछ भी? वो सारे जन्म बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो नहीं होते तो ये जन्म नहीं होता। जब हम उन जन्मों को ही याद नहीं करते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं है, इस जन्म में अगर मुझे ब्रह्मा बाप जैसा बेहद का वैराग्य आ जाए तो ये दूसरा रास्ता है। एक है बेहद के वैराग्य के रास्ते पहुंच जाओ, दूसरा है स्वदर्शन चक्रधारी के रास्ते से पहुंचो। आपको जो रास्ता इजी लगे वहां से पहुंचो, पर आप अपनी संपन्न, संपूर्ण, श्रेष्ठ कर्मातीत अवस्था में रहो, रहना ही है। पर्दा मुझे ही खोलना है, मेरा पर्दा दूसरा कोई खुलेगा नहीं, और वो खोलने आएंगे और हम ठीक नहीं तैयार हुए होंगे तो हम खुद इरिटेट होंगे, ये क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे करेंगे नहीं करेंगे, मेरा पर्दा मुझे खोलना पड़ेगा। तो एक वैराग्य का रास्ता है, दूसरा स्वमान का रास्ता है। आपको जिस रास्ते से इजी लगता है उस रास्ते से आप सिलेक्ट करना। मुझे ये रास्ता अच्छा लगता है, कौन सा? स्वमान का रास्ता। मैं जो हूं आत्मा, जैसी हूं, जिस गुण और शक्तियों वाली, जिसकी हूं सर्वशक्तिवान बाप की, और प्रेजेंट में मास्टर भगवान हूं, सीधा ही सा, बीच में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। मैं हूं, मैं जो हूं वो मुझे मालूम है, मैं हूं। और ये स्वमान में रह करके अगर उस स्वमान के विस्तार में आप जाएंगे, आपको हर समय में एक इतना गहरा अनुभव होता जाएगा जिसको वर्णन करने के लिए शब्द काफी नहीं हो सकते हैं। वैराग्य को देख ले, रिवाइज कर ले, हर एक अपने वैराग्य की स्टेज को देखे कि मेरा वैराग्य कितना दृढ़ है। पहला वैराग्य, ये देह, अपनी पुरानी देह, इस देह के शरीर की सुंदरता, स्वास्थ्य, अस्वास्थ्य, न स्वास्थ्य, बीमारी जो भी है,
मुझे ये देहपान कितना खींचता है। शरीर का नाम, शरीर का रूप, शरीर की तकलीफें, शरीर की कमजोरियां मुझे सारा दिन किस कॉन्शियस में रखती हैं। शरीर ने मुझ आत्मा को जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। मैं देह के भान में हूं या मैं देह की मालिक बन इस शरीर को केवल इंस्ट्रूमेंट समझकर, साधन समझकर मैं अपनी साधना की स्थिति में रहती हूं। ये सवाल अपने को पूछने का। और साधना की स्थिति माना जिनकी दिनचर्या ब्रह्मा बाप समान हो, सीधा हिसाब है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने रथ को हमेशा समझा ये शिव बाबा का सेवा का रथ है, हमें भी यही कहा गया है कि बच्चे समझो कि ये शिव बाबा का रथ है। जिस घड़ी कहा ये तन मन धन जीवन तेरा, तो हमने रथ बाबा को दिया हुआ है। भले शरीर में तकलीफ आए, हम ये महसूस नहीं कर सकते हैं बहुत दर्द है। और अब तो मैं खलास। आपको मालूम है ये आपका सोचना आपको खत्म करता है। उसी घड़ी सोचो मैं आत्मा हूं, इसकी मालिक हूं, इसको मेरे कहने प्रमाण चलना होगा। उठो बच्चे, बाबा का आदेश है, ये करना होगा, ऐसे ही चलना होगा। महात्मा गांधी ने कहा था सच्चा सेवक वो है जिसके ऊपर से सारा जमाना गुजर जाए पर उसके अंदर से ये हुकार न निकले। हम तो भगवान के सेवादारी बच्चे हैं। हमें रोग क्या कर सकता, शोक क्या कर सकता, बीमारी क्या कर सकती, कमजोरी क्या कर सकती। हूं मैं देह की मालिक। देखो कोई बीमारी का चिंतन नहीं चलना चाहिए। भले हो शरीर में बीपी हो, थायराइड हो, शुगर हो, दुनिया भर की बीमारी हो, पर हमें मुख से ये हरफ नहीं बोलना चाहिए कि मुझे बीपी हो गया है, कि मेरे को शुगर हो गई है। अगर आप सचमुच बेहद के वैरागी देह से बनने चाहते हो, मेरे मीठे भाई बहने, आज के दिन ये लिख लो कि इस आत्मा के मुख से कोई बीमारी का नाम नहीं निकलेगा। है क्या? मेरे को थोड़ी है। मेरा ये कपड़ा फटा तो मेरा शरीर थोड़े ही फटा है। ये अवेयरनेस रखो। मुझे कोई, मैं निरोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मुझे कुछ भी नहीं है। मैं 100% कहती हूं, जो कहते मुझे कमर का दर्द है, कमर का दर्द है, उनका कमर का दर्द कभी नहीं जाएगा। बोलते रहो आप। मुझे टांगों का दर्द है, कभी नहीं जाएगा।
हमने यहाँ उसको बिठा दिया है। ये सूक्ष्म बॉडी कॉन्शियस है, उससे निकल गए आपकी सारी बीमारी चली जाएगी। लिख लो, मैं सच्चा बोलती हूँ, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अंदर में ये स्ट्रॉन्ग विल पावर आ जाए, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं पावन हूं, मैं पवित्र हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं आत्मा हूं और मैं परम धाम वाली परम पवित्र आत्मा हूं, कोई साधारण थोड़ी हूं, होलीएस्ट हूं। एक सेकंड में आपकी सारी बीमारी भाग जाएगी, बीमारी का कोई मूल नहीं रहेगा। परंतु हमें वैराग्य नहीं है हमारे शरीर से और हमारी बीमारियों से, हमें उनसे बहुत प्यार है। जो प्यार से कहते हैं मेरे को ये दर्द है, मेरे को वो दर्द है, मैं नहीं उठ सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये कमजोरी, ये अलबेलापन, ये बहानाबाजी, इसको वैराग्य कभी नहीं कह सकते हैं। और जब तक देह से वैराग्य नहीं है, देह की कमी कमजोरियों से वैराग्य नहीं है, तब तक मैं आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं संपन्न आत्मा हूं, मैं संपूर्ण आत्मा हूं, मैं परमात्मा संतान हूं। ये स्वमान टिक नहीं सकता। इस स्वमान को टिकाने के लिए देह के भान से बेहद का वैराग्य चाहिए। उतारा ये कपड़ा, उतारा ये कपड़ा, फिनिश। आप ऐसी ही स्फूर्ति अनुभव करेंगे जैसे सुबह उठे हैं, रात को सोने तक इसी स्फूर्ति के साथ अपने आत्म अभिमानी नशे में आप मस्त रह सकेंगे। तो देह और देह भान से वैराग्य अगर है तो आत्म अभिमानी स्थिति बहुत सहज, नेचर और नेचुरल अनुभव होंगी। सिंपल हिसाब है। दूसरा है देह के संबंधों से वैराग्य। लौकिक संबंध हैं, अलौकिक संबंध हैं, व्यावसायिक संबंध हैं, उस सभी के साथ कारोबार में आना पड़ता है। और सभी के साथ कारोबार में आते हुए ना उनों के अवगुणों का प्रभाव हमारे पर न रहे और न ही उनों के गुणों में के प्रभाव में प्रभावित हो जाए। गुण अवगुण से हम मुक्त रह सके। देह और देह के संबंधों का वैराग्य सही में तब माना जाए क्योंकि ये मेरा बेटा है, बहुत अच्छा है, उच्च पढ़ा लिखा है, बहुत पैसे वाला है, उसीलिए मुझे वो याद आ रहा है मोहवश। ये वैराग्य नहीं। क्योंकि मेरा बेटा है, व्यसनी है, सारा दिन दारू पीता रहता है, इसीलिए मुझे याद आता रहता है उसका कल्याण कब। ये दोनों ही वैराग्य नहीं। वैराग्य वो है कि ये आत्मा है, ये हर आत्मा का अपना रोल है। जिस आत्मा का जैसा रोल है बजा रहे हैं, उनके रोल से मेरा इतना ही मतलब है कि मैं जब उसको देखूं तो रोल से परे उसकी आत्मा को देखूं कि एक परफेक्ट आत्मा अपने आप में परफेक्ट है।
एक परफेक्ट आत्मा जिसको मैं देख सकती हूँ परफेक्ट आत्मा है, वो आत्मा अपना रोल बजा रही है। अब वो अगर रोल कॉन्शियस होगी तो वो रोल कॉन्शियस होके बजाएगी। वो रोल कॉन्शियस होके बजाएगी तो जरूर उसमें कमी दिखाई देंगी, अपूर्णता दिखाई देंगी, क्योंकि अभी पूर्ण तो ड्रामा है ही नहीं। पूर्ण ड्रामा सतयुग से शुरू होना है। मुझे किसी भी आत्मा की कमी कमजोरी बार बार हैमर कर रही है, उसका मतलब मैं सामने वाली आत्मा की रोल कॉन्शियस हूं। मैंने उसको आत्मा भाई की नजर से नहीं देखा, मैंने उसको देह के पार्ट धारी के हिसाब से देखा। वो जिस रोल कॉन्शियस से पार्ट प्ले कर रही है, मैंने भी उसको उसी रोल कॉन्शियस से देखा। वो गुस्सा कर रही है, मैंने देखा, मैं कहूँ देखो ने अक्ल है, कितना गुस्सा करती है। वो भी रोल कॉन्शियस हो गई, तू भी रोल कॉन्शियस हो गई। अरे भाई, मैं तो सोल कॉन्शियस बन जाऊं कि ये है तो बहुत अच्छी आत्मा, लेकिन अभी अपने सोल को भूल करके रोल कॉन्शियस होके चल रही है। अपनी भाई भाई की पवित्र पूर्णता की दृष्टि से देखे, मैं पूर्णता की दृष्टि से देखूं, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, उससे मेरा क्या मतलब। मैं तो अपनी दृष्टि पूर्ण रख करके देख सकती हूँ, नहीं देख सकती? देख सकते। हाँ, कोई कितनी भी कमी कमजोरी ये वो हो, फिर भी हम उसको पूर्ण आत्मा के हिसाब से देख सकते हैं। देख सकते हैं तो हाथ उठाओ, तो देख सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, देख सकते हैं तो फिर देखने में हरकत क्या है? देख ही सकते हैं तो देखने में हरकत क्या है? अच्छा, जो देखते हैं, हर एक आत्मा को बहुत प्यार भरी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, चाहे बोले कैसा भी पार्ट बजा ले, यहाँ कुछ भी नहीं आता, बस इतना आता, बाबा की बच्ची है, आत्माएं है। ऐसी स्थिति में जो देखते हैं वो हाथ ऊपर करे, तो जो देखते हैं, देखने का अभ्यास है। हाँ? ये देह और संबंधों से वैराग्य का सीधा हिसाब है। मुझे कोई भी आत्मा मेरी अवस्था को डाउन ना कर सके। किसको देखने से, किसके साथ रहने से मेरा मूड बिगड़ जाए, मेरी अवस्था बिगड़ जाए, तो ये क्या? आप तो मास्टर नहीं हो। आपको लोग जैसे नचाए वैसे आप नाचते हो। आप अपनी अवस्था के गुलाम हो। देह और देह के संबंधों से वैराग्य माना आत्मा देखना, संपूर्ण आत्मा देखना, संपूर्ण आत्मा की नजर से सोचना। चाहे कितनी भी नीचे गिरी हुई आत्मा ये भावना आवे, नहीं एक दिन ये आगे बढ़ जाएगी, ये सुधर जाएगी, ये अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेंगी, मुझे विश्वास है वो सब ठीक कवर कर लेगी, ये मेरा विश्वास है। हमें अपने में भी ऐसा विश्वास चाहिए, हमें दूसरों में भी ऐसा विश्वास चाहिए। जिस घड़ी आपको किसी के प्रति नफरत आता है, आप देह के संबंधों के कॉन्शियस में हैं।
अगर हम ऐसे बन जाएंगे तो हम जहां रहते हैं वहां सफलता ही सफलता, सफलता ही सफलता, वृद्धि ही वृद्धि। समझो आपके घर में कोई एक व्यक्ति आई, आपको आए तो बुलाना तो पड़े तो बुलाया, लेकिन उनकी प्रेजेंस आपको इतनी अच्छी नहीं लगी और आपने अंदर ही अंदर कहा भी ये अभी कहाँ आके बैठे हैं। उनके आगे आप नहीं बोले हो, आप मन ही मन बोले हो। वो फीलिंग उस आत्मा तक जाएगी कि नहीं जाएगी? वो दोबारा आपके दर पर आएगी? नहीं आएगी। कई लोगों को दूसरों के साथ बनती नहीं है, दूसरों के साथ चलने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है, दूसरे लोग कांटे नजर आते हैं। अरे भाई क्या बात है, आपको समझ लेना चाहिए मैं सबसे बड़ा कांटा हूं, समझ लेना चाहिए। अगर मैं किसी को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ, सम्मान नहीं दे सकती हूँ, स्नेह नहीं दे सकती हूँ, समा नहीं सकती हूँ, तो मेरे से ज्यादा अहंकारी दुनिया में कोई नहीं। अपने आप को सिखा दो, न मैं किसी के साथ रह सकती हूँ, न मैं किसी को अपने साथ रख सकता हूँ, न रख सकती हूँ। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? देह के संबंधों से वैराग्य वो है कि आप सच्चे अर्थ में लोकप्रिय बनते हो। अगर आपने सही रूप से वैराग्य किया तो आप सच्चे स्नेही बने हो। इसीलिए हमें दूसरों को इतना आत्मिक प्यार करना है, क्षमा भाव रखना है, रहम दिल बनना है। ये देह और संबंधों से वैराग्य है। तीसरा, साधन, संपत्ति, धन। धन साधन संपत्ति से हमारा ममत्व। बाबा ने एक मुरली में बीच में कहा था कि बच्चे बहुत साधन इकट्ठे नहीं करो, बहुत चीज इकट्ठी नहीं करो, नहीं तो क्या होगा, मरने समय वो ही याद आता रहेगा। ब्रह्मा बाबा कितना समझदार निकला, साक्षात्कार होते ही अपना जो था वो माताओं के नाम पर ट्रस्ट बना के विल कर दिया, संभालो। खुद को पहनने के लिए धोती पायजामा चाहिए तो भी वो चार्ज वाली से लेता था। तो मकान में, साधन में, धन में अगर हमारा ममत्व है, हम उसी में से ऊपर उठ नहीं सकेंगे, निराधार नहीं हो सकेंगे। और उसी को सजाने में, संवारने में, संभालने में हमारी जिंदगी का मूल्यवान समय जा सकता है।
ठीक है, मालिक बन करके यूज करना एक अलग चीज है, अधिकारी बन करके उसको यूज करना अलग चीज है, और उसके गुलाम होके यूज करना वो दूसरी चीज है। किसी चीज के बिगर मुझे चल न सके ऐसा भी नहीं, हम निराधार भी रह सके। और चौथा, बहुत महीन वैराग्य लाना है मैंपन और मेरेपन से। मैंने किया, मैं करती हूँ, मालूम है मैंने क्या क्या किया, मैं जितना करती हूँ इतना तो कोई कर भी नहीं सकता है। ये अंदर में मैं किया, मैं किया, मैं किया, मैं किया, ये मेरेपन का मान शान हद के 25 वर्ष में, 30 वर्ष में, 50 वर्ष में, 60 साल में जो किया वो मैं हूं क्या? वो मुझ आत्मा की हिस्ट्री ज्योग्राफी है क्या? हाँ, मैंने भगवान को पाया, ये उपलब्धि है। मैंने भगवान को पा लिया, जितना नशा करना हो करो, मैं अपने अपने स्वरूप को पा लिया। मेरे को पाना था वो सब कुछ पा लिया। ये है बेहद के वैराग्य की रियल स्थिति, कि कुछ भी देखते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ भी बुद्धि अटकी हुई नहीं है, बस अपने लक्ष्य के तरफ बुद्धि है, मुझे यहाँ पहुंचना है। कोई स्टेशन पर रुकना नहीं है, कोई साइड सीन में रुकना नहीं है, बस वाह, ये मेरी पोजीशन। कौन सी? मैं और बाबा कंबाइंड। बस दिन रात बुद्धि लगी रहे, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। ये जो कंबाइंड स्थिति है, इस स्थिति को कहेंगे होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, रिचेस्ट। और वो तो अभी भी हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती, अभी हो सकती है कि नहीं? अभी से हम इस स्थिति में रहना चाहे तो रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? अगर ये समझ, ये ज्ञान का विस्तार हमारी बुद्धि में रहे, तो इसी घड़ी से मैं संपन्न आत्मा हूं, मैं संपूर्ण आत्मा हूं, मैं सतो प्रधान आत्मा हूं, मैं कर्मातीत आत्मा हूं। अभी से हम रह ही सकते हैं, अभी से ही रहना है भाई मेरे। सतयुग में सतो प्रधान अवस्था को क्या करना है, सतयुग की कर्मातीत अवस्था को क्या करना है? जो करना है वो तो अभी करना है। मुझे कोई पूछे सच्ची,
रात को नींद में मेरे को उठा के कोई पूछे तो दिल से यही निकलता है, भले वो रटा हुआ हो, सटा हुआ हो या स्वरूप बना हुआ हो, यही निकलेगा, मैं संपन्न हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण कर्मातीत हूँ, मैं संपूर्ण सतोप्रधान आत्मा हूँ। क्योंकि मुझे रोते रोते नहीं जाना है, रटते रटते तो जरूर जाना है। इसीलिए रटना शुरू कर दो। मैं हूँ ही सतोप्रधान आत्मा, मैं हूँ ही पावन आत्मा, मैं हूँ ही मास्टर ज्ञान सूर्य, मैं हूँ ही मास्टर ज्ञान चंद्रमा। इतना सारा स्वमान का खजाना है, यहाँ कोई न कोई खजाना लगा ही रहे, लगा ही रहे, लगा ही रहे। अगर बाबा कहे चलो बच्ची, मैं बाबा को कहती क्या चलो बच्ची, मैं तो वहां ही हूं, तेरे पास तो बैठी हूं, चलो बच्ची कहना ही नहीं पड़ेगा। चले हैं, अभी रखा क्या है इस दुनिया में, मुझे बताओ। मेरे ब्रह्मा बाबा गए, वीरचंद काका, मेरी दादियां गई, अब इतना सब गया, इतना सब हो गया, बाकी क्या रहा हुआ है। ये बाबा रहम दिल है, इसलिए चांस दे रहा है, फिर भी बाकी सब तैयारी हो चुकी है, किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। हमें स्वप्न में भी इस जन्म के संबंधी, लौकिक अलौकिक, अगला पिछला, तेरा मेरा, टेढ़ा बांका, कुछ भी याद ना आए, बस हमें याद आए जाना है, अब घर जाना है, बाबा आया हुआ है और बस हम उड़ रहे हैं। ये सुख अभी लेना है। सभी सुखों से बड़ा ये सुख, बिना पाई का खर्चा, बिना ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट करना, बिना गूगल में लोकेशन डाले, गए। इसलिए बाबा कहते बच्चे हमेशा याद करो, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, बस एक धुन लगी रहे, घर जाना है। भले हम रह रहे यहाँ, लोगों को लगे कि ये रहते हैं, लोगों को जो देखना है देखे, हम तो हमारी मस्ती में कहाँ भी रह सकते हैं ना। किसी की जबरदस्ती है कि मैं यहाँ बैठी हूं तो मुझे यहाँ ही देखे। मैं तो मेरे बाप के साथ रह सकती हूँ। संगम का ये सुख। अब मुझे पूछो समय के हिसाब से, तो अगर 100 साल संगम का है तो 88 वर्ष चले गए। संगम के सुखों के लिए भी अब समय ज्यादा नहीं। जो कहते हैं पहले वालों ने पाया, वो उनके पीछे वालों ने नहीं पाया।
उनके पीछे वालों ने पाया जो उनके बाद वालों ने नहीं पाया। अरे उनके बाद वालों ने जो पाया और गए वो हमने नहीं पाया। तो हम तो पाले, हमें जो पाने का है, किसकी इंतजार करनी है? कौन सी भट्टी की इंतजार करनी है? ये घड़ी आप हम सबके लिए संपन्नता की घड़ी है, संपूर्णता की घड़ी है, संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था में रहने की घड़ी है। आज से मैंने संगम युग का 100% सुख पाया है। बस हमारा दिल ये कहे मैंने जो पाना चाहिए संगम में, कुछ भी बाकी नहीं रहा।